अब हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस में आ गए। ये हम लोग के पास रहा सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है। तो इसमें ये होता है कि एक फैक्टर को चेंज होने से दूसरे फैक्टर पे कितना इफेक्ट पड़ रहा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो इस एनालिसिस में देखेंगे कि एक फैक्टर को चेंज करने से, एक फैक्टर को एडवर्सली चेंज करने से दूसरे फैक्टर में कितना इफेक्ट हो रहा है वो हम लोग इस एनालिसिस में पढ़ने वाले। तो आज डायरेक्ट हम लोग इसके इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो इस इलस्ट्रेशन से हम लोग डायरेक्ट समझेंगे कि क्या होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब यहाँ आ जाइए, इलस्ट्रेशन 7 में क्या दे रखा हुआ है, एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग इट्स न्यू प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। तो हम लोग को ये डिटेल दे रखा हुआ है जिसमें इनिशियल कैपिटल कॉस्ट दे रखा हुआ है, उसके बाद एनुअल यूनिट कॉस्ट दे रखा हुआ है, आगे क्या है सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, उसके बाद डिस्काउंट रेट हम लोग को कितना परसेंट लेना है 6%। तो डिस्काउंट रेट भी दे रखा हुआ है। आगे समझ क्या बोला, रिक्वायर्ड में कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग को एनपीवी निकालना है। एनपीवी कैसे निकालते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये करके हम लोग क्या निकालेंगे, एनपीवी निकालेंगे। और ये जो हम लोग का दे रखा हुआ है सेल्स का प्लस में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, इस इंफॉर्मेशन से हम लोग निकालेंगे कैश इनफ्लो। आगे सम्स में सेकेंड पॉइंट में क्या बोला कि कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट एनपीवी ऑफ 2.5% एडवर्स वेरिएंस इन ईच वेरिएबल। तो यहाँ पे जो जो वेरिएबल दे रखा हुआ है उसमें अगर 2.5 एडवर्सली जाता है, उसमें 2.5 एडवर्सली अगर जाता है तो क्या होने वाला है, उस केस का हम लोग को इम्पैक्ट बताना है। एंड विच वेरिएबल इज मैक्सिमम इफेक्ट, तो कौन से वेरिएबल के 2.5% एडवर्सली इफेक्ट करने से कौन से वेरिएबल पर मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो भी हम लोग को बताना है। और यहाँ पे बोला कंसीडर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एज 3 ईयर। तो हम लोग को 3 साल लेना है लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट को। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग को सम्स में क्या दे रखा हुआ है, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट दे रखा हुआ है 400 करोड़। तो ये क्या हो गया हम लोग का, तो कैश आउटफ्लो हो गया। और ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 4 इन्फॉर्मेशन, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग कैश इनफ्लो। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं कैश इनफ्लो, एंड उसके बाद हम लोग एनपीवी सबसे पहले निकालेंगे, एंड उसके बाद देखेंगे कि कितना कितना इफेक्ट होने वाला है। तो ये जो यहाँ पे बोला ना कि 5% एडवर्सली इफेक्ट होने वाला, तो यही क्या हो गया, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम लोग यही करते हैं। तो आज ये बनाते हैं कॉपी में, ये रहा कॉपी हम लोग के पास। इलस्ट्रेशन नंबर कितना है, 7 है। तो इलस्ट्रेशन 7 में आ जाइए। अब ध्यान दीजिए, इलस्ट्रेशन 7 में सबसे पहले हम लोग को कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है, और इनफ्लो के लिए इन्फॉर्मेशन तो हम लोग क्या निकालेंगे, इनफ्लो निकालेंगे। तो यहाँ पे इनफ्लो निकालिए। तो इनफ्लो के लिए हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले एनुअल यूनिट सेल दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे सेल्स पर यूनिट, सबसे पहले क्या है सेल्स पर यूनिट, तो ये लिख दीजिए सेल्स पर यूनिट कितना रुपया दे रखा है, एनुअल सेल्स यूनिट, अच्छा यूनिट दे रखा हुआ है, सिर्फ यूनिट दे रखा हुआ है, सेल्स पर यूनिट। तो यहाँ पे नीचे दे रखा हुआ है जो हम लोग का सेल प्राइस है, सेल प्राइस पर यूनिट जो है ₹100। तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग ₹100। अब सेल्स में से हम लोग यहाँ माइनस करेंगे जो क्या दे रखा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे माइनस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कितना दे रखा है 50 दे रखा हुआ है, ये रहा 50 हम लोग के पास। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हम लोग जब माइनस करते हैं तो हम लोग का क्या आता था, कंट्रीब्यूशन आता था। तो यहाँ अगर सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 50 आ गया। और यहाँ पे कितना यूनिट सेल हो रहा था वो भी हम लोग को पता है, तो इससे क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और जितना नंबर ऑफ यूनिट है सेल उस दोनों को मल्टीप्लाई करने से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं कंट्रीब्यूशन अमाउंट में कितना आएगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग को 50 दे रखा हुआ है, और कितना नंबर ऑफ यूनिट हम लोग का सेल हो रहा है वो भी दे रखा हुआ है। वो कितना था, तो एकदम ऊपर में था एनुअल यूनिट सेल जो 5 करोड़ है। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन अमाउंट में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाता है, तो 5 5 जा 25, तो 250 करोड़ हम लोग का क्या आ गया, 250 करोड़ कंट्रीब्यूशन आ गया, जो आ गया अमाउंट में आ गया। ये समझ में आ गया ना। देखिए नॉर्मली अगर आप लोग ऐसे भी करना चाहोगे, जो सेल्स हो जाएगा तो सेल्स में आप लोग 5 × 100 कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 500, फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 50 दे रखा हुआ पर यूनिट ना, तो यहाँ पे 50 × 5 करोड़ जो यूनिट में था, तो ये आ गया हम लोग का 250। तो यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग का 250। तो आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हो, या जैसे बुक में दे रखा है सेल्स पर यूनिट, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करने के बाद तो हम लोग आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में हम लोग सेल्स के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आ जाएगा कंट्रीब्यूशन।
अब इस कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो इसमें से हम लोग माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, जो हम लोग को सम्स में दे रखा हुआ है। फिक्स कॉस्ट कितने का है फिक्स कॉस्ट, तो ये रहा 50 करोड़ का, तो यहाँ पे माइनस कीजिए 50 करोड़। तो ये जो आ गया हम लोग का कितना आ गया, माइनस करने के बाद 200, ये क्या आ जाएगा हम लोग का कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो आप लोग को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश इनफ्लो में क्या हो गया कि हम लोग का जितना क्या होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा, उस कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या माइनस कर दिए, तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिए, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स, तो हम लोग का क्या आ गया कैश इनफ्लो आ गया। बिकॉज आगे तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है। अगर आगे इन्फॉर्मेशन दे रखा होता, टैक्स के बारे में दे रखा होता या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा तो हम लोग उसको कंसीडर करते, बट यहाँ पे तो नहीं दे रखा हुआ, तो इसलिए हम लोग क्या मानेंगे कि कैश इनफ्लो कितना हो गया इस केस में 200 हो गया। और देखिए तो कैश इनफ्लो हम लोग का 200 आ गया पर ईयर, या पर एनम हम लोग का 200 आ गया। और कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है, कैश आउटफ्लो हम लोग को दे रखा हुआ है सम्स में एकदम स्टार्टिंग में दे रखा हुआ था 400 करोड़। तो ये हम लोग का 400 करोड़ है कैश आउटफ्लो, और कैश इनफ्लो पर ईयर करके या पर एनम करके हम लोग को 200 दे रखा हुआ है। और इसका लाइफ कितना ईयर के लिए दे रखा हुआ है, लाइफ दे रखा हुआ है हम लोग के पास 3 ईयर का। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं ना नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो चलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट हम लोग को दे रखा हुआ था 6%, ये नीचे यहाँ पे दे रखा हुआ है 6%, ये हम लोग का डिस्काउंटिंग रेट। तो चलिए एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी आप लोग टेबल के हिसाब से भी निकाल सकते हो या नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी आप लोग निकाल सकते हो, जैसे आप लोग को निकालना वैसे निकाल सकते हो। तो चलिए निकालते हैं एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होता था, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और यहाँ पे कैश इनफ्लो 200 करोड़ करके क्या दे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म दे रखा हुआ है तीनों ईयर का। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट करें क्या करेंगे, तो 200 में मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 6% था उसके क्यूमुलेटिव से, मतलब तीनों ईयर का ऐड करने के बाद। तो चलिए ऐड करते हैं। तो ये कितना आ गया 1/1.06 इक्वल टू, एक बार करेंगे तो पूरा 0.943, इसे एम प्लस में डाल देंगे। फर्स्ट ईयर का हो गया, फिर से इक्वल टू करके एम प्लस में, फिर से इक्वल टू करके एम प्लस में। तो तीनों साल का हम लोग क्या किए, डाल दिए एम प्लस में। और एम प्लस में डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर एमआरसी कर देंगे तीनों ईयर का। तो ये कितना आ जाता है हम लोग का, तो ये आ गया 2.673। तो 2.673 हम लोग का क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो क्यूमुलेटिव में आ गया। और इसमें से माइनस करने वाले हैं हम लोग कैश आउटफ्लो जो कितना दे रखा हुआ है 400। तो देखिए कितना आ जाता है इसका, तो इस टाइम में कितना आ गया 134.60। ये हम लोग का क्या आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू इतना करोड़। ये समझने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम है प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने में। जब यूनिफॉर्म होता था तब हम लोग क्या करते थे उस टाइम में कि जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा होता वो हम लोग क्यूमुलेटिव में यूज कर लेते थे जब यूनिफॉर्म होता था कैश इनफ्लो उस टाइम में। ये अगर आप लोग चाहोगे क्या चीज़ से बनाने के लिए कि टेबल फॉर्मेट में, तो टेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हो। इस टाइम में कैसे बनाओगे, तो ये देख लीजिए किस तरह से बनाओगे। तो ये सबसे पहले आ जाएगा ईयर 0, फिर 1 2 3, यहाँ पे 200 200 और 200 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 400 जो है कैश आउटफ्लो। ये हो गया कैश फ्लो का। यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर @6% से, तो फर्स्ट ईयर के लिए 1 होता है। और यहाँ पे क्या आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू, और इसको टोटल करते हैं आप लोग, तो ये क्या आ जाता है एनपीवी। तो आप लोग को जिस तरह से बनाना है उस तरह से आप लोग बना सकते हो। ये तो हम लोग का क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू का हो गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हम लोग को सम्स में फर्स्ट टाइम में ये हम लोग का एनपीवी जो दे रखा हुआ है वो हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड में क्या बोला, कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट एनपीवी ऑफ 2.5% एडवर्स वेरिएंस इन ईच वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर एडवर्सली जाता है 2.5%, जो भी वेरिएबल दे रखा हुआ है उसमें अगर एडवर्सली जाता है 2.5, तो उस केस में हम लोग का एनपीवी क्या होने वाला है वो उसके इम्पैक्ट को हम लोग को बताना है, और किस टाइम में मैक्सिमम इम्पैक्ट हो रहा है वो भी बताना है। तो ये हम लोग का पास 2 क्वेश्चन अभी हो गया। क्या हो गया 2 क्वेश्चन, कि सबसे पहले कि 2.5% हम लोग को एडवर्स लेना है, एडवर्स मतलब जस्ट अपोजिट लेना है, एंड उसके बाद प्लस में किस में मैक्सिमम इफेक्ट हो पाता है तो वो भी हम लोग को बताना है। ध्यान दीजिए सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है हम लोग के पास, तो इनिशियल है 400 करोड़ दे रखा हुआ है। अगर इसमें 2.5% एडवर्स अगर जाए, 400 करोड़ हम लोग का क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है या इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है। अगर इसमें 2.5% एडवर्स जाता है तो देखिए अभी आउटफ्लो हम लोग का लग रहा है कितना, इस कंपनी को 400 करोड़ आउटफ्लो कितना लग रहा है 400 करोड़। अगर यही 400 करोड़ क्या हुआ एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, इसका एडवर्स इफेक्ट होगा, तो ये अभी लग रहा है 400 करोड़।
तो बाद में कितना लगेगा, 2.5% जाएगा एडवर्स, तो 400 प्लस 2.5%, तो बाद में जाकर के हम लोग कितना लग सकता है 410। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ध्यान से सुनिए, अभी पे करना होता है 400 करोड़ आपको, ठीक है। अब बोला 2.5% एडवर्स जाना है, मतलब आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा कि अगर आप लोग को अब बाद में ज्यादा पे करना होगा, वही तो अच्छा नहीं होगा ना। तो 400 का 2.5% हुआ 10, तो 410 करोड़ आप लोग को पे करना होगा जब यहाँ 2.5% एडवर्स जाता है। अब ध्यान दीजिए, एनुअल सेल्स यूनिट अभी कितना दे रखा हुआ है, 5 करोड़ दे रखा हुआ है। अभी हम लोग बेच पाते थे कितना, 5 करोड़ यूनिट बेच पाते थे। अगर यही 2.5% एडवर्स जाता है, मतलब इसके विपरीत जाता है, तो अभी बेच रहे थे 5 करोड़, इसमें से 2.5% क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बाद में हम लोग कितना बेच पाएंगे, तो 4.875 यूनिट ही हम लोग बेच पाएंगे, 4.875 करोड़ यूनिट ही हम लोग बेच पाएंगे। आगे क्या बोला यहाँ पे कि यहाँ पे अभी बेच पाते हैं हम लोग कितना, सेल प्राइस कितना है, तो 100 करके पर यूनिट है। अभी सेल प्राइस हम लोग का 100 है। अगर यही एडवर्स चले जाएगा 2.5%, तो ये कितना हो जाएगा, तो 100 में से माइनस करना होगा 2.5%, तो ये कितना आ गया 97.5 बाद में सेल प्राइस होगा, अगर हम लोग का एडवर्स जाने वाला होगा तो। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोग का एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस में हम लोग को एडवर्स जाना है, मतलब एक्सपेंस हम लोग का बढ़ जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे 50 में 2.5% बढ़ गया, तो कितना हो गया 50 प्लस 2.5%, तो ये हम लोग का हो जाएगा ये 51.25। इसी तरह से फिक्स कॉस्ट भी अगर बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के बढ़ने के बाद कितना आ जाएगा परसेंटेज, 50 प्लस 2.5%, सेम ही तो हो गया 51.25। ये समझ में आ गया ना कि आप लोग को ईच एंड एवरी वेरिएबल में एडवर्स जाना है। एडवर्स मतलब अपोजिट जाना है, मतलब जिससे आपका लॉस हो उस तरह से आप लोग को जाना है। तो चलिए बनाते हैं, कॉपी में आ जाइए। इसी को बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो एक काम करता हूं, नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूं। आप यहाँ पे एरो करके कर दीजिए नेक्स्ट पेज, बिकॉज वहां पे आता नहीं सारा, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। तो ये लिखिए सेकेंड पॉइंट में, सेंसिटिविटी एनालिसिस considering 2.5% एडवर्स के बाद क्या था, वेरिएंस इन ईच वेरिएबल, वेरिएंस इन ईच वेरिएबल। तो ये हम लोग के पास हो गया 2.5% एडवर्स जाना है सारे ईच एंड एवरी वेरिएबल में। तो ये आप लोग टेबल बनाइए। इसमें सबसे पहले क्या हो गया, चेंजेस इन वेरिएबल, या एक काम कीजिए, इसे मत लिखिए चेंजेस इन वेरिएबल, यहां लिख दीजिए पर्टिकुलर। उसके बाद ये हो जाएगा बेस का, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या क्या था हम लोग के पास कंसीडर करना था। तो एक बार इरेज करता हूं। सबसे पहले हम लोग का क्या है कि अगर 400 करोड़ इनिशियल कॉस्ट है, अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो यहां लिखिए बेस हो गया, फिर इनिशियल कॉस्ट इज इक्वल टू 410, 2.5% अगर बढ़ेगा तो 410 हो जाएगा ना। ये कैसे हुआ, तो 400 प्लस 2.5% कर दीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा इनिशियल कॉस्ट 410। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, एनुअल यूनिट सेल, तो यहाँ लिख दीजिए एनुअल यूनिट सेल। ये कितना हो जाएगा एनुअल यूनिट सेल, इसमें एडवर्स आ जाएगा तो 5 करोड़ में से माइनस करेंगे 2.5%, तो 5 माइनस 2.5%, तो ये कितना आ गया 4.875, यहाँ लिख दीजिए 4.875। तो एनुअल सेल्स यूनिट हो गया, एनुअल यूनिट सेल या एनुअल सेल्स यूनिट जो भी बोला होगा। उसके बाद क्या है,
तो हम लोग के पास सेल प्राइस है, तो यहाँ पे सेल प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें से माइनस कीजिए, 100 था सेल प्राइस, उसमें से 2.5% माइनस हुआ, तो ये आ गया 97.5, ये लिख दीजिए 97.5। इसी तरह से क्या था नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट में हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट था, ये रहा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो ये माइनस करने के बाद आ जाता है, सॉरी प्लस करने के बाद, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस में अगर वेरिएबल जाना है इसका मतलब एक्सपेंस हम लोग का बढ़ जाएगा, तो प्लस 2.5%, तो ये आ गया 51.25। फिर इसके बाद फिक्स कॉस्ट में भी तो सेम हो जाएगा 51.25, तो ये अभी तक का हम लोग का आ गया, और तो कुछ नहीं था ना, तो ये हम लोग का सिचुएशन आ गया। अब ईच एंड एवरी सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को निकालना है एनपीवी निकालना है, और एनपीवी में देखना है कि हम लोग का चेंजेस कितना हुआ। तो चलिए लिखते हैं पहले सेल प्राइस में, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या हो गया, तो सेल प्राइस पर यूनिट, जो बेस ईयर में कितना दे रखा हुआ था, 100 दे रखा हुआ था, तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनिशियल कॉस्ट, मतलब जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट था, कैश आउटफ्लो था, उसमें भी सेल प्राइस तो 100 ही रहेगा, जब तक कि सेल प्राइस यहाँ पे डिक्रीज ना हो गया था इसमें 97.5, बिकॉज ये तो केसी है ना 97.5 का, ये 97.5 का तो केसी है ना, तो इसमें 97.5 आ जाएगा, और बाकी में सब में क्या हो जाएगा, सेल प्राइस कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का रहने वाला है 100। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सेल्स में से हम लोग सेकंड पॉइंट में क्या माइनस करते थे, तो हम लोग माइनस करते थे वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को कितना कितना दे रखा हुआ था, 50 है ना, अब तो सब याद ही हो गया कि 50 था वेरिएबल कॉस्ट, तो सारे में 50 लिखिए एक्सेप्ट फॉर वेरिएबल कॉस्ट जिसमें स्पेसिफिकली दे रखा होगा, तो यहाँ पे 50 होगा, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग तो स्पेसिफिकली लिए हैं 51.25, तो इस केस में भी हम लोग लेंगे 51.25, तो लिख दीजिए 51.25, और यहाँ आ जाएगा 50। अब सी पॉइंट में हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालते थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के बाद क्या आता था, कंट्रीब्यूशन आता था, तो कंट्रीब्यूशन तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग आ जाएगा 50, फिर ये आ जाएगा हम लोग का कितना 50, ये भी आ जाएगा 50, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे ना, तो माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 97.5 माइनस 50, तो ये कितना आ गया 47.5, फिर 100 माइनस 51.25, तो ये कितना आ गया 48.75, और ये कितना आ गया हम लोग का 50। तो इसमें तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक में, कंट्रीब्यूशन कितना कितना करके आया। अब कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या माइनस करते थे, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग माइनस करते थे फिक्स कॉस्ट, तो चलिए माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो सब में फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है, 50-50 करके दे रखा हुआ है, तो लिखिए 50-50 माइनस करेंगे हम लोग सब में, वेरिएबल कॉस्ट के बाद पहले हम लोग करते थे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था अमाउंट में, तो यहाँ पे हो जाएगा जो हम लोग का ये कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना से, तो कंट्रीब्यूशन में मल्टीप्लाई करेंगे जितना यूनिट दे रखा हुआ है, सेल्स यूनिट दे रखा हुआ है, तो सेल्स यूनिट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप लोग को समझने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सेल्स यूनिट में। तो देखिए कंट्रीब्यूशन, देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, ये था हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू सेल्स पर यूनिट, ये हम लोग करेंगे कंट्रीब्यूशन अमाउंट में निकालने के लिए। तो चलिए निकालते हैं। तो सेल्स यूनिट हम लोग को पहले से पता है कितना है, तो 5 करोड़ है, तो यहाँ पे 50 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 250, ये भी हो जाएगा 250, और इस केस में स्पेसिफिकली क्या बोला कि यहाँ पे सेल्स यूनिट जो होगा वो हो जाएगा 4.875, तो इस केस में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4.875 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो 50 इंटू 4.875, तो ये कितना आ जाता है 243.243 43.75, फिर नेक्स्ट में भी ऐसे 47.5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे कैसे से, तो यहाँ पे 47.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 237.5, फिर नेक्स्ट में 48.75 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 करोड़ से, तो ये कितना आ गया 243.75, और ये आ जाएगा 250 करोड़।
ये बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताइए। देखिए कंट्रीब्यूशन जो हम लोग का जो ये पॉइंट अगर माने के रखो, यहाँ पे ए माने, यहाँ पे बी माने और यहाँ क्या माने सी माने, तो देखिए कंट्रीब्यूशन हम लोग को अमाउंट में कैसे निकलेगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस में सेल्स पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स को यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन यूनिट हम लोग को दे रखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन यूनिट कितना दे रखा हुआ है पर यूनिट, तो जो भी दे रखा हुआ वो तो हम लोग का सी का पार्ट हो गया, तो सी जो सी के पार्ट में मतलब जो भी है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, तो सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेल्स यूनिट हम लोग को समझ में कितना दे रखा हुआ है, तो देखिए सेल्स यूनिट हम लोग को हमेशा दे रखा हुआ है 5 करोड़ का, ये हम लोग के पास रहा क्या चीज सेल्स यूनिट जो 5 करोड़ का है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 करोड़ से मल्टीप्लाई किए, एक्सेप्ट फॉर कौन सा केस, तो इस केस में हम लोग को स्पेसिफिकली बोला 4.875 लेना है, तो इस केस में 4.875, अदरवाइज बाकी सारे केस में जो हम लोग का सी का दे रखा था जैसे 50 50 50 फिर 47.5 48.5 और 50, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए 5 से, बस इसको छोड़ करके इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए, तो इसमें मल्टीप्लाई किए हम लोग 4.875 से, ये समझने में तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन भी आ गया। अब कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो माइनस करते थे हम लोग फिक्स कॉस्ट, तो चलिए फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को सब में दे रखा हुआ है कितना 50 50 50 करके, बट स्पेसिफिकली इसमें क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग को लेना है 51.25, तो यहाँ लीजिए 51.25, और बाकी में हम लोग को कितना लेना है, तो बाकी में हम लोग को लेना है 50 50 50 और 50 फिर से 50, तो इस तरह से हम लोग का फिक्स कॉस्ट भी आ गया। तो फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद हम लोग को क्या आ जाता था, कैश फ्लो आ जाता था, कैश इनफ्लो, तो ये आ जाएगा हम लोग का कैश इनफ्लो। अब कैश इनफ्लो कितना आता है, तो माइनस करके देखिए यहाँ पे 200 आया, फिर यहाँ पे भी हम लोग का 200 आया, और यहाँ पे भी नहीं, बाकी समय चेंजेस हो जाएगा, तो 243.75 माइनस 50, तो ये कितना आ गया 193.75, 193.75 इसमें आ गया, फिर यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 193.75, दोनों में आगे 180 और उसके बाद 237.5 माइनस 50, तो ये आ गया 187.5, फिर आ गया 250 माइनस 51.25, तो ये कितना आ जाता है 198.75। तो यहाँ पे कैश इनफ्लो तक आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कैश इनफ्लो में हम लोग अगर पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो प्रेजेंट वैल्यू क्यूमुलेटिव फैक्टर, तो हम लोग का क्या आ जाता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और उसमें से हम लोग कैश आउटफ्लो को माइनस कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड उसमें देख लेंगे कौन से में कितना चेंजेस है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कैश इनफ्लो निकालते हैं, तो देखिए कैश इनफ्लो, तो कैश इनफ्लो कैसे निकालते थे हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लिखो यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो हम लोग का कैश इनफ्लो यहाँ दे रखा है, जो यहाँ पे हम लोग का कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है, इसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर में हम लोग कर चुके हैं ये 2.673 से, तो यहाँ पे चलिए कीजिए 2.673 से मल्टीप्लाई, तो ये हम लोग आ गया कैश इनफ्लो इंटू 2.673, तो ये जो हम लोग का कैश इनफ्लो का ये जो लाइन दे रखा हुआ है, इस लाइन में 2.673 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम लोग का क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो 200 इंटू 2.673, तो ये हम लोग का कितना आ गया, ये आ जाता है 534.6, फिर 200 ये भी आ जाएगा 534.6, फिर 193.75 इंटू 193.75 है ना, इंटू कितना आ गया 2.673, तो ये आ गया 517.89, और ये भी यहाँ भी आ जाएगा 517.89, फिर 187.5 इंटू 2.673, तो ये आ गया 501.18, और नेक्स्ट में आ जाएगा 198.75 इंटू 2.673, तो ये आ गया 531.26 राउंडिंग ऑफ करने के बाद। देखिए यहाँ इस पॉइंट तक में भी है, तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कि कैश इनफ्लो निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो।
अब इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 0 ईयर में तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए सब में माइनस करना है हम लोग को, कितना माइनस करना है कैश आउटफ्लो के लिए, तो हम लोग को 400 करोड़ सब में माइनस करना है, बट एक में हम लोग को छोड़ के माइनस करना है। जो एक में कितना माइनस करना है, तो एक में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है 410, जो सेकंड वाले है उसमें हम लोग को 410 माइनस करना है, बाकी सब में हम लोग को कितना माइनस करना है, तो 400 हम लोग को माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। तो फर्स्ट वाला में हो जाएगा 400, सेकेंड में हो जाएगा 410, अब बाकी सब में कितना हो जाएगा 400, फिर 400, फिर से 400 एंड कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ये भी समझने में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, उसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं यहाँ पे कैश आउटफ्लो, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये कितना आ जाता है इस केस में 134.6, सेकेंड वाली केस में 134 नहीं 134 थोड़ी ना होगा, 124.6 होगा। 534.6 माइनस 410, तो ये आ गया 124.6। नेक्स्ट में हम लोग का कितना आ जाएगा 117.89, इसमें आ जाएगा 101.18, और इसमें आ जाएगा 117.89, और इसमें आ जाएगा 131.26 माइनस करने के बाद सब में हम लोग 400 माइनस किए, तो ये हम लोग का एनपीवी आ गया। अब एनपीवी तो आ गया, अब परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, एनपीवी में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, तो ये लिखिए परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। अब परसेंटेज चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसे इस तरह से समझिए। तो देखिए बेस ईयर का तो रहेगा ही, तो जो हम लोग का रहेगा बेस ईयर का वो तो हम लोग का रहने वाला है, तो प्रेजेंट एनपीवी जो भी एनपीवी होगा हम लोग का, उसमें से हम लोग को कितना माइनस करना होगा बेस ईयर का एनपीवी। तो बेस ईयर का एनपीवी कितना है, तो 134 है, और इसे हम लोग डिवाइड करते हैं बेस ईयर के एनपीवी से, तभी तो हम लोग का निकल के आता है परसेंट में ना। तो जो भी हम लोग का एनपीवी इस लाइन का है उसमें से हम लोग को माइनस कितना से करना होगा, तो 134.6, तो हम लोग का चेंजेज आ जाएगा। उस चेंजेस में अगर बेस ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता था, परसेंटेज में आ जाता था, और इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हम लोग का परसेंटेज में आ जाए। तो देखिए फर्स्ट ईयर का तो कुछ भी नहीं होगा चेंजेस, बिकॉज तो सेम ही है। अब सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, तो सेकेंड ईयर में सबसे पहले 124.6 माइनस 134.6, तो ये आ गया 10 आ गया, और इस 10 में डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 136.6, तो चेंजेस कितना आ गया इंटू 100 करने से, तो ये हम लोग का आ जाता है 7.32, जो क्या है हम लोग का निगेटिव में, माइनस में चेंजेस हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट का करेंगे, तो करते चलिए आप लोग खुद से। तो ये आ गया 134.6, इसे हम प्लस में डाल देता हूं, माइनस 117.89 इन डिवाइड बाय एमआरसी, तो ये आ गया 12.41%, ये आ गया 12.41% जो है निगेटिव में, यहाँ भी आ जाएगा 12.41% जो निगेटिव में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट का निकालिए, तो ये आ गया 101.18 माइनस एमआरसी इज इक्वल टू, फिर डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल टू, तो ये आ गया 24.82%, 24.82%, ये भी हम लोग का निगेटिव में आ रहा है। और नेक्स्ट वाले में कितना आ रहा है, तो 131.26 माइनस एमआरसी डिवाइड बाय एमआरसी इंटू, तो ये हम लोग आ जाता है 2.48%। अब ये तो हम लोग का क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी आ गया, तो ये तो हम लोग का हो गया यहाँ तक में। अब इसमें बताया कि कौन से में हम लोग का सबसे ज्यादा चेंजेस हो रहा है, किस में सबसे ज्यादा चेंजेस हो रहा है, तो ये रहा हम लोग का सबसे ज्यादा चेंजेस किस में हो रहा है, तो 24.82। और ये कौन से केस में चेंजेस हो रहा है, तो जब यहाँ सेल प्राइस जब रिड्यूस हुआ है तो उस केस में सबसे ज्यादा चेंजेस आ रहा है। तो ये आप लोग को लिख देना कि सेल प्राइस जिसमें रिड्यूस हुआ उसमें सबसे ज्यादा क्या है, चेंजेस हैं। और एनपीवी भी हम लोग ईच एंड एवरी केस में निकाल चुके हैं। और इसी के साथ ये सम हम लोग का कंप्लीट होता है, बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि बुक में किस तरह से बना हुआ है। तो ध्यान दीजिए, वही सेल प्राइस सबसे पहले हो गया, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, तो ये क्या आ गया हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर कंट्रीब्यूशन में क्या से मल्टीप्लाई हुआ, तो जितना पर यूनिट सेल था उससे मल्टीप्लाई करके ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, सॉरी कंट्रीब्यूशन अमाउंट में आ गया। और इसमें से माइनस किया फिक्स कॉस्ट, तो ये क्या आ गया हम लोग का कैश इनफ्लो। बाकी चीज का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा था, इसलिए हम लोग का कैश इनफ्लो आ गया।
अब इसके बाद कैश इनफ्लो हम लोग का तीनों ईयर का आ गया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि 3 साल हम लोग का प्रोजेक्ट का लाइफ दे रखा हुआ था। और उसके बाद कैश आउटफ्लो कितने का है, 400 का। तो इस तरह से हम लोग का एनपीवी आ गया कितना, 134.6। अब अगर एडवर्स चेंजेस हुआ क्या चीज, 2.5% अगर एडवर्स चेंज हुआ ईच एंड एवरी केस में, तो क्या हो गया था, सबसे पहले बेस ईयर जो हम लोग का नॉर्मली होता था, उसके बाद यहाँ पे इनिशियल कैश आउटफ्लो जो 400 था, अगर 2.5% एडवर्सली चेंज होता है तो हम लोग को पहले 400 पे करना था, अब 410 पे करना होगा, मतलब एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसी तरह से अगर सेलिंग प्राइस में देखा जाए तो ये तो हम लोग के लिए इनकम होता है, तो इस केस में अगर एडवर्स जाएगा तो इनकम हम लोग का कम हो जाएगा, मतलब 97.5। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस के बढ़ने से ना एडवर्स इफेक्ट में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 50 था तो 50 से 51.25, फिर यहाँ पे फिर 51.25। अगर सेल्स यूनिट जितना हम लोग का ज्यादा रहेगा उतना हम लोग का अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। अगर यही एडवर्स करना है तो हम लोग का 5 था सेल्स यूनिट, उसमें से 2.5 माइनस किया तो 4.875 करोड़ का यहाँ पे यूनिट हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मली हम लोग एनपीवी निकाले वो भी एनपीवी निकाला है, और एनपीवी निकालने के बाद परसेंटेज किसमें कितना चेंजेस हुआ वो बताया। और इस केस में यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंजेस किसमें है, -24.82, जो कौन से केस में है, जब यहाँ पे सेल प्राइस ये दे रखा था 97 ये। अब इसमें क्या लिखा है, द अबव टेबल शोज दैट द वेरिंग वन वेरिएबल एट अ टाइम बाय 2%। तो यहाँ पे एक वेरिएबल सिर्फ एक ही टाइम है, मतलब अगर चेंज हो रहा है, क्या चेंज अगर हो रहा है यहाँ पे मान लेते हैं कैश आउटफ्लो, तो बाकी वेरिएबल जैसे था वैसे ही है। तो देखिए चेंज एक वेरिएबल हो रहा है तो बाकी वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट रखे। अगर यही सेल प्राइस अगर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो उस केस में बाकी वेरिएबल जो था कांस्टेंट था। तो ये जो कांस्टेंट बाकी वेरिएबल हुआ, एक वेरिएबल के चेंज होने से बाकी वेरिएबल जो कांस्टेंट होता है, तो वही कौन सा एनालिसिस हो गया, ये हो गया सेंसिटिविटी एनालिसिस। आगे पढ़ लेते हैं क्या दे रखा हुआ है, वेल द अदर कांस्टेंट ये हो गया, द इम्पैक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज ऑन एनपीवी on the project can be calculated, thus it can be seen that the change in selling price has maximum effect on the NPV by 24.82%। ये हम लोग का हो गया मैक्सिमम इफेक्ट जो इसमें दे रखा था। आगे इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में नेक्स्ट वीडियो में।